नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। दुनिया काफी तेजी से प्रगति कर रही है और दिन प्रतिदिन बदल रही है। ठीक इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र भी निरंतर प्रगति कर रहा है और बदल रहा है। आज बेहतर दवाइयों और नई तकनीकों से हजारों मरीजों की जान बचाई जा रही है, जो पहले संभव नहीं था। आज के इस प्रतिस्पर्धा जीवन में मरीज बेहतर इलाज की अपेक्षा रखते हैं, जो कि दर्द रहित, सुरक्षित, शीघ्र और किफायती हो। इसी कड़ी में अत्याधुनिक सर्जरी की विधा मरीजों को ज्यादा आराम, सहूलियतें पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। आज अधिकांश मेजर सर्जरी दूरबीन पद्धति से की जा रही है। इस सर्जरी के बाद मरीजों को ठीक होने और काम पर लौटने में कम समय लगता है। इस तरह का ये चीज देखी गई है। इससे मरीजों के अस्पताल में रहने के दिनों में तेजी से कमी आ रही है। आज किसी भी मेजर सर्जरी के बाद भी मरीज 2 या फिर 3 दिन में घर लौटने लगा है। इसलिए आज हम खास तरह की सर्जरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इससे आपको ज्ञान भी होगा और इससे जुड़ी तमाम जानकारी अभी आपको मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि सही और सटीक, इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस सर्जरी की नौबत कब आती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नरेश शर्मा। और दर्शकों को भी एक अहम जानकारी बता दें, अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आता है, लेप्रोस्कोपिक कब करानी चाहिए, इसकी नौबत कब आती है, इसमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस तरीके की समस्या में ये ज्यादा लाभकारी होता है और जोखिम कब होता है इसमें, तो तमाम सवाल अगर आपके जहन में घूम रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ये सभी दर्शकों के लिए एक बेहतर मंच है। चलिए अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर नरेश जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। जी नमस्कार। जी डॉक्टर नरेश, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है, चूंकि हम इसके हर पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि दर्शकों को ज्ञान भी हो और सही और सटीक जानकारी उन तक पहुंच भी सके, तो मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है कि लेप्रोस्कोप की बनावट किस तरह की होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मशीनरी क्या होती है? देखिए, ये भी बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा है आपने। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा जी कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी बेसिकली एक प्रकार की एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। जी यानी दूरबीन की एक सर्जरी होती है। जी और जो लेप्रोस्कोपी वर्ड है, ये रिलेटेड टू एब्डोमेन सर्जरी, मतलब जो पेट से संबंधित दूरबीन की सर्जरी है उनको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। जी अब जैसा कि इसमें नाम से ही जाहिर है, क्योंकि जो हमारे पेट के ऑर्गन्स है, चाहे वो स्टमक है, चाहे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनका सरफेस से यानी पेट की सतह से इनकी गहराई है, तो इसी गहराई तक पहुंचने के लिए जो ओपन सर्जरी में बड़ा स्टिक लगा के वहां पे सर्जरी करते थे, उसको दूर करने के लिए ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की इजाद हुई है। मतलब एंडोस्कोपिक सर्जरी का चलन हुआ। तो इस प्रकार से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं जी जिसमें 5 mm, 10 mm, 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। जैसे सबसे पहले हम बात करें टेलीस्कोप, जो कि पेट के अंदर के ऑर्गन्स को देख के और उससे कनेक्शन करके बाहर एक टीवी स्क्रीन पर अंदर के दृश्य को दर्शाता है। तो एक हुआ टेलीस्कोप। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आम में ओपन सर्जरी में हम कैंची, सीजर्स या और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसी टाइप के लंबे उनसे हैंडल से जुड़े हुए फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये एक सर्जरी का इसके अंदर हमारा इक्विपमेंट होता है। जी जी डॉक्टर नरेश, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं सोनीपत से, बलराज। उनका हम सवाल ले लेते हैं। बलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब जी बलराज जी, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप अपने टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए, फिर उसके बाद जल्दी से सवाल पूछिए। नमस्कार जी, आप सवाल पूछिए जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को यूट्रस में रसोली है जी जी तो उसकी
हमने जांच करवाई थी दूरबीन से, तो जी उसके अंदर 2-3 छोटी छोटी गांठ मिली यूट्रस में, उसको जी बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। जी। तो वो डॉक्टर साहब ने हमारे को एडवाइस किया है कि हम यूट्रस को निकलवा दें। तो जी क्या हम यूट्रस को लेप्रोस्कोपी से निकलवा सकते हैं या ओपन ही करवानी पड़ेगी? नहीं, देखिए बिल्कुल आज यूट्रस का रिमूवल लेप्रोस्कोपी तरीके से किया जा सकता है। उसमें दो विधि है, दोनों ऑपरेशन में। एक का नाम है टोटल लेप्रोस्कोपी हिस्टेक्टमी, यानी पूर्णतया दूरबीन से ऑपरेशन करके यूट्रस को निकालना। दूसरा LAVH होता है, लेप्रोस असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टमी। तो आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह करें कि क्या ऑपरेशन की आवश्यकता है, यूट्रस को निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद वहां पे आपके डॉक्टर्स हैं अपने एक्सपर्ट, जो उनके दूरबीन के विशेषज्ञ होंगे, उनसे सलाह करके इस ऑपरेशन का बिल्कुल यूट्रस का निवारण दूरबीन से किया जा सकता है, संभव है। चल रहे बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर नरेश, मैं इसी सवाल को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर ये सर्जरी होती है यूट्रस में, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? देखिए, धारणा क्या है कि क्योंकि लेप्रोस्कोपी सर्जरी अगर हम बात करें तो पिछले 20-25 साल, 20 साल के करीबन से ही सर्जरी का चलन हुआ है। जी और शुरुआत में इसका एक लर्निंग कर्व, अगर हम बोले कि जैसे हमारे डॉक्टर्स भी जो ट्रेनिंग के टाइम पे जिनके पास इसकी सुविधा नहीं थी, उनको भी जब ये इंस्ट्रूमेंट की तकनीक नई आई और सीखने का एक टाइम होता है जिसको जी लर्निंग कर्व बोलते हैं, तो एक्सपर्टीज को हासिल करने का जो समय होता है लिमिटेड था। पर अब लेप्रोस्कोपी हमारे तकरीबन रिमोट एरियाज में भी संभव है। तो इनिशियली इसके प्रति धारणा ये थी कि लोग इससे परहेज करते थे कि नहीं, हमें ओपन सर्जरी कराना है। कई तरह के वहम थे कि शायद इसमें गैस का इस्तेमाल होता है, तो बाद में अगर ये सर्जरी इस द्वारा विधि द्वारा सर्जरी कराते हैं तो गैस की समस्या रहेगी। जी कुछ लोगों को ये वहम था कि इस प्रकार से सर्जरी अगर होती है तो शरीर का जो विकृत अंग है, चाहे वो जी अपेंडिक्स है, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, स्टोन होने पर वो अगर निकालेंगे तो वो पूर्णतया नहीं निकलेगा। तो मैं आज आपके माध्यम से ये मिथ्या को पूर्णतया दूर कर देना जी चाहता हूं कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर उसकी फिटनेस के मुताबिक अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी संभव है और एक्सपर्ट वो ऐसा करने की सलाह देते हैं, तो वो हर तरीके से, हर लिहाज से ओपन सर्जरी से बेटर है। और गैस का बनना या अंग पूरा नहीं निकलना, ये सब मिथ्या बातें हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, यानी कि बहुत कम चीरे से, आइडियली इसमें बोलते हैं कि ये बटन होल इंसिजन्स होते हैं, तो छोटे छोटे सुराख से जी दूर की चीज को पास पहुंचते इंस्ट्रूमेंट से, और छोटे चीरे से ऑपरेशन होते हैं, जिससे मरीज के शरीर पर ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो शीघ्रता से अपने रूटीन में काम वापस लौटता है। जी जी। डॉक्टर नरेश, हमारे साथ कैथल से एक दर्शक जुड़ गए हैं, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हरभजन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलो। जी हरभजन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। मेरे पाँव के अंदर रात के टाइम और दिन के टाइम में सेक बहुत निकलता है। हरभजन जी, मेरा सबसे पहले आपसे आग्रह यह है कि टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए, फिर उसके बाद जल्दी से सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर नरेश, अगर बात करें यहाँ पर, क्या इस सर्जरी के प्रकार भी होते हैं? प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार होते हैं इसके? देखिए, लेप्रोस्कोपी सर्जरी को सबसे पहले मैं आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जी कि एक तो ये बात होती है क्या सभी केसेस में लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो सकती है जी जिनके अंदर ओपन सर्जरी होती है। तो एक पहला अहम क्वेश्चन ये है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हम एब्डोमेन के अंदर, यानी पेट की कैविटी के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं, उससे उसको इन्फ्लेट करते हैं, जी एब्डोमेन को टैंक नुमा शेप में इन्फ्लेट करते हैं। तो पहली कंडीशन ये होती है कि इस ऑपरेशन को, क्योंकि पूरा बेहोशी में जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, तो क्या मरीज पूरा एनेस्थीसिया को, जनरल एनेस्थीसिया को सहन करने की कैपेसिटी में है? तो पहले तो इसके ऊपर पेशेंट सिलेक्शन होता है, उसकी जांच होती है, बेहोशी की डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, वो उसकी जांच से उसका अध्ययन करते हैं कि क्या वो उस बेहोशी के अंदर फिट है या नहीं। दूसरा पेशेंट सिलेक्शन सर्जन के द्वारा होता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी पेशेंट के पेट पे पहले 2-3 तरह के ऑपरेशन हुए हैं और वो खुले ऑपरेशन हुए हैं, जिसके जख्म पेट पे निशान के तौर पर नजर आ रहे हैं। जी तो ऐसा पेशेंट में यशजी क्या रहता है, क्योंकि हम जब पेट में सुराख कर अंदर दूरबीन डालते हैं, तो जिनके पहले ऑपरेशन हुए होते हैं उनके पेट में पहले ऑपरेशन की वजह से अंदर जो पेट की सतह होती है उस तक जाले जैसे मतलब एडेजेंस बन जाते हैं। जी तो ऐसे केस के अंदर दूरबीन का ऑपरेशन करना कई बार जोखिम भरा या जी कई बार असंभव होता है। तो इसलिए पेशेंट सिलेक्शन इस मायने में भी महत्व रखता है कि पेशेंट की पहले कितनी सर्जरी हुई है, ओपन सर्जरी बिल्कुल, ये कितनी पता हुई है। करना बहुत जरूरी होता है ताकि कोई जोखिम ना हो, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए कि मुश्किल पैदा हो जाए। जी डॉक्टर नरेश, मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक दोबारा से जुड़ गए हैं, हरभजन जी। हरभजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हरभजन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी, सवाल पूछिए हरभजन जी। मेरे पाँव के अंदर ना गर्मी बहुत, सेक बहुत निकलता है, रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी। हेलो। जी हरभजन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आप क्या अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे? आपकी आवाज गूंज रही है। मुझे मेरी बात है। जी हरभजन जी, हेलो? सवाल पूछिए। जी मेरे पाँव के अंदर जो सेक निकलता है पैरों से, जी पैर रात के टाइम में जाई के बाद रखता हूँ पैर, जी ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। यश जी, जहां तक मैं प्रश्न समझ पाया, जी ये अपने पाँव की किसी समस्या से संबंधित इनका कोई प्रश्न जी है, तो मैं इनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि पाँव के लिए ये अपने किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या नजदीक के सर्जन को दिखाएं, क्योंकि इसके हाँ जी, अंदर समझा पेशेंट मुझे। का एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है और उसी से उसका डायग्नोसिस बनाया जाएगा। जी, चलिए हरभजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर नरेश, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपने आपने दूसरा पॉइंट बताया था कि मतलब कि अगर किसी के पहले से सर्जरी हो रखी है तो ऐसे में जो जोखिम है और ज्यादा बढ़ जाता है अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो। बिल्कुल यश। जी तीसरी बात ये फिर उसके बाद कि कौन कौन सी सर्जरी हम कर सकते हैं। जी देखिए, हमारे एब्डोमेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं जी और एक हम रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। रेट्रो मतलब पीछे। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आमतौर पर जो एब्डोमेन कैविटी के जो हमारे अंग होते हैं, चाहे वो लीवर है, स्टमक है, आंतें हैं, इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, महिलाओं में यूट्रस है जी और पेशाब की थैली है, उसके अंदर पथरी होना, इन सब के अंदर ये सर्जरी हो सकती है। जी और यहाँ पर जी इसके अलावा जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए नरेश जी। हाँ, इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जी कि आज आप लोगों में एक और कंफ्यूजन है कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेजर सर्जरी भी समझते हैं। जी देखिए, लेजर और इसके बीच में इसका जो डिफरेंस है वो मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, आज लोगों को बताना चाहता हूँ। जी यश जी, क्या रहता है सर्जरी में, जब भी हम कोई ऑपरेट करते हैं तो वहां पे चाहे आप उसको नाइफ का इस्तेमाल करें, मतलब चाकू का इस्तेमाल करें, या कुछ एनर्जी सोर्स जैसे जी कि करंट के साथ एक कोटरी शब्द होता है कि जिसमें बिजली जनित करंट से उसमें हम कटिंग करते हैं, उसको हम कोटरी बोलते हैं। इसी प्रकार जो लेजर है, ये जैसे कि नाम से ही है, ये एक लाइट सोर्स होता है, जी तो लाइट सोर्स कटिंग होता है। तो लेजर या कोटरी या सर्जरी स्कैल्पल, ये तीन एक
अलग ऑपरेशन करने के औजार है, विधि है, पर इसको लेप्रोस्कोपी और लेजर कहना एक बात है, ये गलत है। ये मैं एक जी, बहुत मतलब भ्रम एक दूर बड़ी करना भ्रांति है चाहता। जो दर्शकों के बीच में, जो लोगों के बीच में होती है। जी, जी। डॉक्टर कि नरेश, वो अगर हर टाइम गर्भवती महिला हैं तो जिसको उनको लेजर ये सर्जरी, सर्जरी कराने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए? गर्भवती महिला हैं तो। मैं सॉरी, जी, आप डॉक्टर रिपीट नरेश, मैं करिए। दोबारा से सवाल दोहराता हूँ। गर्भवती महिला हैं तो उनको इस सर्जरी कराने की नौबत क्यों आती है या फिर क्यों आ सकती है? और अगर आती है तो क्या ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को? आमतौर पर गर्भ के दौरान जैसे पित्त की थैली की पथरी है या जी, अपेंडिक्स का दर्द है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में केवल इमरजेंसी सर्जरी को ही वो अटेंड किया जाता है। आमतौर पे नहीं तो ज्यादातर ये किया जाता है कि अगर कोई डिजीज है उसको दवाइयों से कंट्रोल करे और उसको उसको पोस्टपोन करे, अगर कोई डेफिनेट प्रोसीजर करना है या जी, सर्जरी करनी है। पर कई बार जैसे कि अपेंडिक्स का साथ में सूजन होना, अपेंडिसाइटिस होना, और वो भी ऐसी अपेंडिसाइटिस जो बर्स्ट हो सकती है, ऐसे केस में गर्भ के दौरान अपेंडिक्स की सर्जरी करनी पड़ जाती है। जी, तो उसके अंदर एक्सपर्ट्स के द्वारा पेशेंट का वापस से बेहोशी के डॉक्टर, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठ टीम के साथ पेशेंट की असेसमेंट की जाती है कि गर्भ का कौन सा, क्योंकि आमतौर पर ये सर्जरी सेकेंड ट्राइमेस्टर को छोड़ के जैसे की जाती है, और इसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन और अपना एनेस्थेटिस्ट टीम इसका चयन करके ये जी, पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कहने का मतलब कि रियल वो इमरजेंसी जिनको हम नहीं टाल सकते हैं गर्भ के दौरान, जी, केवल उनके लिए, उन चुनिंदा केसेस के लिए ही गर्भ के दौरान ऑपरेशन किया जाता जी। और अगर बात करें यहाँ पर इस सर्जरी की कितनी कॉस्ट आती है और कितना इसमें खर्चा हो जाता है, और इसकी अगर बात करें तो क्या इसके फायदे क्या हो सकते हैं इसके है। मरीजों देखिए, को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने ये चीज कि जी, आमतौर पे जैसे कहीं पे भी जाते हैं कि अगर कोई अपेंडिक्स की ऑपरेशन की खर्चा पूछता है जी, और किसी हॉस्पिटल में जाके ये बताते हैं कि इसका हाथ खुला ऑपरेशन करेंगे तो 35,000, मतलब 35,000 जी, रुपए, दूरबीन से करेंगे तो 40 से 45,000 रुपए। तो इस तरह का ये आमतौर पर 5 से 7 हजार, मैक्सिमम 10,000 तक का डिफरेंस रहता है जी, आमतौर पर हॉस्पिटल्स के। लेकिन ये भी मैं आपको, दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 5, 7 या 10 हजार का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सही मायने में देखें कि जब दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो हम काम पर जल्दी लौटते हैं, शरीर को कम नुकसान पहुंचता है, दवाइयां कम खानी पड़ती है। और अगर हाथ का ऑपरेशन ओपन सर्जरी होती है तो उतना ही लंबे टाइम तक हमें डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती है और हमारे काम से दूरी रहती है। तो कुल मिला के अगर दोनों चीजों को कंपेयर करें रियल सेंस में, मैं कहूंगा कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी हमेशा सस्ती और पेशेंट के लिए बेटर सर्जरी रहता है। जी। और यहाँ पर एक दर्शक ने सवाल पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि इस सर्जरी से पहले हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और इस सर्जरी का क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और इसके साथ ही दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि इस उम्र वर्ग के लोगों को ये सर्जरी करानी चाहिए। देखिए, जो इनका है वापस उसी चीज पर, उसी बिंदु पर है कि मरीज का पेशेंट सिलेक्शन, मतलब मरीज का फिटनेस। जी, तो टेस्ट आमतौर पर जो सर्जरी के लिए रहते हैं वही रूटीन के टेस्ट हैं, जी, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ईसीजी, एक्सरे टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कुछ वायरल मार्कर रहते हैं। वो सब टेस्ट आपका जो डॉक्टर है आपका इलाज कर रहे हैं वो आपको लिख के देंगे। और आमतौर पर ये टेस्ट ओपन सर्जरीज में भी इसी प्रकार किए जाते हैं, तो इसमें कोई भिन्न प्रकार के टेस्ट नहीं होते। जी, जो ओपन सर्जरी में टेस्ट है वही इसके लिए कराए जाते हैं। दूसरी बात आपने पूछी साइड इफेक्ट की। देखिए, साइड इफेक्ट का मैंने जैसे ये बताया कि महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि क्या मरीज इस प्रकार की सर्जरी के लिए दी जाने वाली बेहोशी को टॉलरेट कर सकता है या उस कैटेगरी में फिट होता है या नहीं।
यही एक महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस है जो पहले ली जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसकी एज सच कोई क्लियर कट साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए डॉक्टर नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि ये सर्जरी जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। इस सर्जरी की शुरुआत होने से पहले कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो कराने होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इसका तार्किक निष्कर्ष निकालें तो आप अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, इम्यूनिटी मजबूत रहे। अगर ऐसी नौबत आती है तो ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होता है और पूरी तरह से सुरक्षित रहती। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।